छायाकार मित्रों का। आज हमारे साथ हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुभाष शुक्ला जी। आज आप लोगों से एक विशेष विषय के ऊपर बात करने के लिए मैं आया हूँ कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो अग्निपथ योजना लेकर के आए हैं, 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के युवाओं को अग्निपथ योजना के माध्यम से आर्मी में उनको 4 वर्ष लगाने के लिए जो योजना आई है, उस योजना का मैं समर्थन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार की योजना जो वो लेकर के आए हैं, इससे युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ा क्रेज है, बहुत बड़ा संदेश है कि युवाओं को देश की सेवा करने का वो अवसर भी मिलेगा और उसके साथ साथ जो इसके लाभ अग्निपथ योजना के हैं, मैं आज आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अग्निवीर को जो इससे फायदे मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने नए आदेश में अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल में भर्ती के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया है। नंबर 2, अग्निवीरों का पैकेज इनकम टैक्स से मुक्त होगा। अग्निवीरों के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बैंक कारोबार स्थापित करने हेतु शिक्षा एवं रोजगार को लेकर के कर्ज सुविधाओं के माध्यम से अग्निवीरों की सहायता की जाएगी। पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने मर्चेंट नेवी की विभिन्न भूमिकाओं में अग्निवीरों की आसानी से नियुक्ति के लिए कई अहम अवसरों की घोषणा की है। अग्निवीरों को नौसेना के अनुभव के साथ जरूरी ट्रेनिंग एवं पेशेवर प्रमाण पत्र मिलेगा। वे इससे दुनिया भर में मर्चेंट नेवी में शामिल हो सकेंगे। ये अवसर ये मर्चेंट नेवी के अंदर अग्निवीरों को मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए स्नातक स्तर पर 3 वर्षीय विशेष तकनीकी शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। हरियाणा के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में भर्ती होने वाले युवाओं को हरियाणा में सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। अग्निपथ के अंदर जो 4 साल हमारा युवा लगा करके आएगा, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि उनको प्राथमिकता के आधार के ऊपर हरियाणा सरकार में नौकरियां दी जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न उपयोगों के लिए तकनीकी रूप से सक्षम अग्निशामकों को शामिल करने के प्रयास शुरू किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आवास एवं पेट्रोलियम मंत्रालयों के तहत सभी राज्यों के स्वामित्व वाले उद्यमों में सेवानिवृत्त अग्निशामकों को शामिल करने का विचार है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि योजना में 4 साल बिताने वालों को राज्य पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलेगी। यदि कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान दिव्यांग होता है तो उसे 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उसको सेवा निधि और बकाया ड्यूटी की पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों का कुल 48 लाख रुपए का बीमा होगा। यदि कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान शहीद होता है तो उसके परिजनों को
44 लाख रुपए एक मुश्त तथा सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। अग्निपथ योजना मंत्रालय ने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में भर्ती के लिए नई प्रक्रिया अपनाई है। इस अग्निपथ नाम दिया गया है। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल की अवधि हेतु सेना में शामिल होंगे तथा देश की सेवा करेंगे। अग्निपथ योजना से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जो सरकार ने निर्णय किया है कि वायुसेना के अग्निवीर योजना के तहत जो पंजीकरण चालू है 24/6/2022 से कुल अग्निवीर 3500 भर्ती होंगे। अब तक कुल पंजीकरण 57,000 का हो चुका है। तीनों सेनाओं में 31 दिसंबर 2022 तक कुल 46,000 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे और अगले वर्ष ये संख्या 50,000 हो जाएगी। सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक जो ध्येय है कि जो अग्निपथ योजना लेकर के आए हैं, क्योंकि ये बहुत सारे देशों के अंदर भी लगभग 30-35 देशों के अंदर इस प्रकार की योजना चली हुई है। अगर हम जापान का देखें, जापान के अंदर हर घर से ये उन्होंने मैंडेटरी किया है कि 3 साल 4 साल उन्होंने आर्मी के अंदर जरूरी लगाना है। हर घर से जापान की अपनी एक पॉलिसी है। इससे क्योंकि युवाओं का भी, उनका स्किल भी होगा, उनका उत्साह भी बढ़ेगा, उनका मनोबल भी बढ़ेगा। परंतु जिस प्रकार का विरोध कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के उसके सहयोगी दलों द्वारा जिस प्रकार से इस अग्निपथ योजना का विरोध किया गया, क्योंकि जब से देश के अंदर 2014 से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने आशीर्वाद दिया और तब से वो देश को उच्च मुकाम के ऊपर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। देश की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। एक एक समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इन 8 वर्षों के अंदर हुआ है। इन 8 वर्षों के अंदर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल लगातार हर चीज का विरोध करते रहे हैं। मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को आज ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो विरोध किया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले किसानों के लिए फसल बीमा योजना लाई, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। जनधन योजना प्रधानमंत्री जी लेकर के आए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी किसान के हित में लेकर के आए, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया। देश की एक बड़ी गंभीर समस्या थी धारा 370, जिसको पूरा देश जिससे जूझ रहा था, उस धारा 370 को समाप्त करने का काम वो इन 8 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया, परंतु उसका विरोध वो कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया। राम मंदिर का मामला कितने लंबे समय से चल रहा था। राम मंदिर के इस समस्या का समाधान वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है और उसका विरोध भी, और समाधान न हो, उसका विरोध भी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया है। 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री जी किसान की आय बढ़े, किसान मजबूत हो, वो लेकर के आए और उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया। देश के अंदर वैश्विक संकट आया, वैश्विक महामारी कोरोना जैसा वैश्विक संकट आया। भारत निर्मित एक वैक्सीन नहीं, 2 वैक्सीन का निर्माण पहली बार आजाद भारत के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, परंतु उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने इस देश के अंदर किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पैकेज लेकर के आए, परंतु उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन वो लेकर के आए
कि स्वच्छता होनी चाहिए, परंतु उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया। प्रधानमंत्री जी ने कि कोई व्यक्ति बाहर शौचालय के लिए ना जाए, देश के अंदर करोड़ों शौचालय बनाने का काम भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया, परंतु इसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना लेकर के आए कि हर घर के अंदर हमने बिजली को पहुंचाना है। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी का देश के ऊपर लंबे समय तक 55 वर्ष तक शासन किया। 18,000 गांव 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर को संभाला, ऐसे 18,000 गांव थे कि उनके अंदर आज तक बिजली नहीं पहुंची थी। वो बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, परंतु इसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया। एमएसपी का विरोध, किसानों के अंदर इस प्रकार की भावना पैदा करने का काम, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस प्रकार का वातावरण खड़ा किया कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, और लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ष एमएसपी बढ़ करके आ रहा है। इसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया है। 3 तलाक का मामला, एक हमारी मुस्लिम बहनें थी जिनको फोन के ऊपर ही, व्हाट्सएप के ऊपर ही तलाक तलाक लिख करके उसके जीवन को बर्बाद कर देते थे, परंतु इसके बारे में अगर किसी ने चिंता की, इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की कि उन बहनों को सम्मान मिलना चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने उसका विरोध किया। खेलो इंडिया का विरोध ये कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया। अपने समय के अंदर तो इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आज हमारे खिलाड़ी युवा जो गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं, जो कांस्य पदक लेकर के आ रहे हैं, रजत पदक लेकर के आ रहे हैं, वो उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी अलग से उनकी सहयोग कर रहे हैं, उनको सहायता दे रहे हैं। उसका परिणाम है कि आज खेलों के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व के अंदर चमक रहा है, परंतु इनका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के अंदर 2018 के अंदर 94 लाख हमारे स्टार्टअप थे और 2021 के अंदर 1.92 लाख हमारे स्टार्टअप वो हमारे युवाओं ने लगाए, परंतु स्टार्टअप जो योजना प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना है उसका विरोध भी कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके सहयोगी दलों ने किया है। मेक इन इंडिया का विरोध, अरे मेक इन इंडिया का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। प्रधानमंत्री जी इस योजना को लेकर के आए मेक इन इंडिया, उसका विरोध भी कांग्रेस पार्टी ने किया। और उसके साथ साथ नमामि गंगे, नमामि गंगे, गंगा को स्वच्छ करने का काम देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने अलग से योजना बना करके नमामि गंगे उसको स्वच्छ करने का काम वो प्रधानमंत्री जी ने किया, परंतु उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया है। ऑपरेशन गंगा, अभी हमारे 22,000 बच्चे यूक्रेन के अंदर फंस गए थे। ऑपरेशन गंगा अफगानिस्तान के अंदर देवी शक्ति योजना के माध्यम से लोगों को भारत लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, परंतु इन सब योजनाओं का भी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने विरोध किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षा की दृष्टि से जो आतंकवाद पनप रहा था उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम सर्जिकल स्ट्राइक करके किया, परंतु उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कि जिन्होंने इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है, उसको सम्मान देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, परंतु कांग्रेस पार्टी के पेट में भी उसको लेकर के दर्द हुआ है। और बाबा साहेब का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 5 तीर्थ उसके बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसको सम्मान देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने 8 वर्षों में किया, परंतु इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों के पेट में दर्द हो रहा है। मेरा आज आप लोगों के बीच में कहना है कि जो
अग्निपथ योजना है, एक बहुत अच्छी योजना है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो योजना है, उसका बड़ा लाभ युवाओं को मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल आज वो नहीं चाहते कि देश इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है कि वो आगे बढ़े, वो देश को पीछे ले जाने का काम जोर लगा करके कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। परंतु इस भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी इस देश को ऊंचा उठाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, उसके लिए काम कर रहे हैं। इस अग्निपथ योजना का भी युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। ये इस प्रकार की भ्रामक स्थिति ये कांग्रेस पार्टी पैदा कर रही है, क्योंकि लगातार जो मैंने आपको कहा है, ये 21 मैंने आपको बताए हैं, 21 योजनाएं बताई हैं इन 8 वर्षों के अंदर। परंतु ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, कोई भी योजना प्रधानमंत्री जी बनाते हैं उसका विरोध सबसे पहले कांग्रेस पार्टी करती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में, कोई छोटा समय नहीं मिला, कांग्रेस को 55 सालों का एक परिवार को देश के ऊपर हुकूमत करने का समय देश की जनता ने दिया। परंतु अपने 55 सालों के वर्षों में कांग्रेस पार्टी देश को जो दिशा देनी चाहिए थी उस दिशा को देने में नाकाम रही है। नरेंद्र मोदी जी ने इन 8 वर्षों के अंदर देश को वो दिशा देने का काम कर रहे हैं कि जिसका लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है और जिसकी प्रशंसा देश का हर व्यक्ति कर रहा है। परंतु कांग्रेस और उसके नेता लगातार विरोध के अंदर काम कर रहे हैं। ये देश के लिए उचित नहीं है, क्योंकि अग्निपथ योजना ये एक ज़बरदस्त योजना है, इसकी हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो इस प्रकार की ये योजना युवाओं के लिए आई है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तो मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, कि उन्होंने कहा कि जितने भी अग्निवीर आएंगे उन सबको नौकरी देने का जिम्मा वो हमारा होगा। देखिए, उसका अपना ये विषय है। युवाओं की तरफ से धन्यवाद करूँगा जो अग्निपथ योजना लेके आए। अग्निपथ योजना पूरे वर्ल्ड के अंदर आप आके देखिए कंपलसरी है युवाओं के लिए। तो देखिए अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर हर जगह पे कंपलसरी है। बहुत अच्छी स्कीम है और मैं युवाओं से कहूँगा किसी के बहकावे में ना आकर पहले उसकी स्टडी करें। आज कांग्रेस पार्टी का तो ग्रो करने का हमेशा रहा है, आपने देखा भी होगा। आप देखिए प्रदेश के अंदर किस प्रकार से क्या रिजल्ट आए हैं। अभी कांग्रेस पार्टी मुख्य काउंसिल के इलेक्शन में उन्होंने कहा हम सिंबल पे लड़ेंगे, पहले ही हार मान चुकी है। इस प्रकार से अभी बहुत सी योजनाओं के बारे में बड़े भाई नायब सिंह सैनी MP ने आपको बताया कितनी योजनाएं, लेकिन हर योजनाओं का कांग्रेस ने विरोध किया। लेकिन मैं चाहूँगा इसका बहुत बड़ी ये योजना लेके आए। और सबसे बड़ी बात है 17.5 साल से लेकर 21.5 साल की मतलब 4 साल तक जो ये योजना है उसका आप देखिए उसको इनको सोर्सेज कितने मिल रहे हैं। उसके बाद भी हरियाणा गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बहुत बड़ा कहा कि इनको हम क्या जितनी भी हमारी भर्तियाँ होंगी उसकी हम रिजर्वेशन देंगे। और पूरे देश के अंदर हर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसी लाइन पे आ रहे हैं कि उच्च रिजर्वेशन मिलेगी, उनको ट्रेनिंग मिलेगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री ने ला के हमें दी है। तो मैं इसका युवाओं की तरफ बात करेंगे और युवाओं से भी अनुरोध करूँगा कि जिस प्रकार से रेलगाड़ियाँ बसेस को कि खुद की अपने देश की संपत्ति है, इसको नुकसान मत पहुँचाए। ये नुकसान आपका अपना है, ये आपकी अपनी संपत्ति है। मैं उनसे यही विधायक जी उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने 100 करोड़ की संपत्ति को जलाकर राख कर दिया है अग्निपथ योजना के कारण? देखिए गाड़ियाँ जलाई गई ये है। इसके पीछे पहले आपने देखा कि हर योजना भी आदरणीय MP नायब सैनी ने बताई, हर योजना का विरोध करना कांग्रेस का काम है। और आज भी देखिए मैं बताऊँगा दावे से कहूँगा कि मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो संपत्ति है देश की, ये आपकी अपनी संपत्ति है, उसके आप मालिक हो। और ऐसा नुकसान करेंगे आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। उनसे अनुरोध करूँगा ऐसा देश में नुकसान नहीं होना चाहिए। उनसे मेरी हाथ इस योजना के बारे में आराम से इस योजना की स्टडी करें, उसके बाद ही एक्शन करें। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई भी स्टेप उठाने से पहले उन्होंने पूरी स्टडी करी है। पूरे मैं कहूँगा हिंदुस्तान क्या पूरे विदेशों से भी स्टडी करके इस योजना को लेके आए। उनका युवाओं को स्वागत करना चाहिए, ना कि उनका हमेश को विरोध करना चाहिए। और कांग्रेस का कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए कांग्रेस का क्या कहना है, कांग्रेस पार्टी डूबी है, कांग्रेस कईयों को लेकर डूबेगी। अभी देखिए 2 महीने नहीं हुए, आम पार्टी की सरकार अभी आपके सामने आई। पंजाब के अंदर क्या हालात हुए MP के इलेक्शन में, अभी यहाँ से देखो आप जाके
अभी सीट होती है अपना संगरूर की सीट पे, एमपी में 2 महीने में संगरूर की सीट में जहाँ पर खुद आप पार्टी हार गई, तो मैं ये दावे से कहूँगा। अभी हरियाणा प्रदेश में क्या हुआ, हरियाणा प्रदेश के अंदर यहाँ इलेक्शन हुआ है, अभी यहाँ पर कांग्रेस ने पहले ही दिन ही क्या दिया, मैं अपने सिंपल पहले दिन ही हार मान ली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रॉन्ग होकर अपने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी, ऐसा नहीं लगता जैसे अभी आपने कहा कि अग्निवीर के बारे में पहले पता करना चाहिए फिर विरोध करना चाहिए, कि आपको नहीं लगता कि सरकार को भी पहले इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि लोगों को ये ज्ञान का न रहता? आपने प्रेस के माध्यम से बड़ा अच्छा कहा, लेकिन ये है कि एक जो पहले स्कीम बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा विजन है और उस विजन के तहत पहले स्टडी करके वो विजन को लेके आए। अभी हम कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, हमारे पास आइए, अभी एमपी साहब ने जिस प्रकार के आपने हमें बताया, मैं विधायक के नाते में बता रहा हूँ, हमारा कार्यकर्ता बताएगा। लेकिन युवा भी कम पड़े नहीं है, जो युवा अभी इसमें आ रहे हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट करे, 5600 लोगों ने इसमें अभी अपना इसके लिए अप्लाई क्या पोस्टें हैं, लगभग 60,000 लोगों ने इसमें अप्लाई कर दिया, तो वो लोग स्टडी करके अप्लाई करेंगे ना, तो इसलिए अभी तो क्लियर हो जाएगा। अभी पास योजना कोई मैं देश में बता दूंगा, इसको युवा ही कहेंगे बहुत अच्छी योजना है। मैं अनुरोध करूँगा किसी के बखावे में ना आकर पहले इसकी स्टडी करें। तो आप कैंपों की तरफ से कोई प्रचार प्रसार किया जाएगा अग्निवीर योजना को? बिल्कुल प्रचार किया जाएगा। आज कृषि कानून भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बुलाई है अपने एमपी साहब ने और मैंने बुलाई है, वो हम इसको पूरी करने की बुलाई है। आप बताइए मेरे को, 5 एकड़ के कम किसानों के खाते में 6,000 रुपये डालने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उज्ज्वला योजना घर गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बताया नहीं लगेगा, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी स्टडी करके इस योजना को लेके आए। उनका स्वागत करते हैं और युवा भी इसका जो का स्वागत करेंगे। इसको कैसे आप लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे, कैसे लोगों को बीच में जाके इसको देखिए, मीडियो के थ्रू भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी, आदरणीय बड़े भाई जगदीश सानी एमपी बैठे, हम लोग अभी अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाएंगे, उसके अंदर भी हम उनको पूरी स्टडी कराएंगे और एक एक युवा को इस बात की स्टडी कराने का पूरा प्रयास करेंगे। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी, हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।